हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की, क्योंकि प्राइस कहाँ जा रहा है, ऑल्ट सीजन हमारा कब तक आने वाला है। वैसे तो काफ़ी ऑल्ट्स अभी ऊपर चल रहे हैं और कॉइन DCX का भी हैक हो गया है और वो भी उसी टाइम ड्यूरेशन में आप समझ सकते हैं। यानी जब अपना वजीरेक्स हैक हुआ था उसी दौरान क्या हुआ, कॉइन DCX भी हैक हो गया। तो जिन लोगों के उस पर फंड्स थे उस पर क्या इम्पैक्ट आया क्या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा क्रिप्टो की न्यूज़ को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी जो परंपरा है उसे निभाएंगे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी यार दोस्त बच्चन का फ़ोन उठाइए खुद ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपसे थोड़ा सपोर्ट मिल सके और चैनल्स को थोड़ी ग्रोथ मिल सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यह जो बिटकॉइन का आप चार्ट देख रहे हैं, ये अभी 1 डे का चार्ट है। ये तो इसके अंदर अभी आप ये तो बड़ा चैनल तो अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि अभी तो छोटे चैनल में प्राइस यहाँ पर चल रहा है। तो अभी हम इसको देखें क्योंकि बड़े चैनल में भी बहुत मोमेंटम है ऊपर जाने का, बहुत है। क्योंकि अगर हम बात करें तो काफ़ी ऊपर प्राइस जा सकता है। तो अभी इस चैनल के अंदर जो प्राइस है वो यहाँ चल रहा है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का वो चल रहा है $1,19,000 का। और ये डेली कैंडल है तो आज की कैंडल बहुत बढ़िया बनी। तो अगर ये यहाँ पर क्लोज होती है तो उसके बाद हम देख सकते हैं शायद कल की कैंडल हमें एक और अप डायरेक्शन में शायद देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो जोन है ना, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस जोन है। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जोन जहाँ पर जितनी भी विक्स और लोअर बॉटम मारी ना, ये वाला ये सारा रेजिस्टेंस जोन है। तभी प्राइस क्या है, देखिए यहाँ तक गया था, ये जो विक इसकी लगी ऊपर लगी थी लेकिन उसका थोड़ा सा नीचे आ गया। तो इसको थोड़ा तोड़ने का मतलब है कि फिर हम और दोबारा ऊपर जा सकते हैं 1.20, 1.21 या फिर न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकते हैं। वैसे मोमेंटम सही है, बुलिश है, सारी न्यूज़ बुलिश है। और मैंने जैसा कि अपनी वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि ये जो लास्ट क्या ये जो 6 महीने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या है, वीडियो को मतलब छोड़ना, मिस नहीं करना है। आपको सारी वीडियोस कंप्लीट देखनी पड़ेगी, फुल आराम से बैठ के समझनी पड़ेगी उसमें क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा। कब एंट्री तो आपका टाइम है पूरा पूरा, आप एंट्री करिए। आप मार्केट के अंदर फुल ऑन एंट्री कीजिए, अच्छे फंडामेंटल कॉइन्स के अंदर आप एंट्री करिए। एक कॉइन थोड़ा मैं आज इसमें बता के आपको चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो कोई फैमिली एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं रहेगी आपके लिए कि मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल है कि मैंने कहा तो आप बाई करें। आपकी चॉइस है, आपको बाई करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली अच्छा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो अभी मोमेंटम बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हम बात करते हैं जरा डोमिनेंस की, क्योंकि मैंने बताया था बिटकॉइन का प्राइस जब ऊपर जा रहा हो और बिटकॉइन की डोमिनेंस जब नीचे आ रही हो तो ऑल्ट सीजन आता है, ऑल्ट में अच्छा खासा बूम आता है। तो देखिए बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ये क्या है, डे बाय डे ऑल्ट डोमिनेंस जो है नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। तो क्या है, इसलिए ऑल्ट्स का अच्छा खासा अभी मोमेंटम में चल रहे हैं। अभी मैं आपको एक बार कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं, जो है यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे चलते हो तो अभी हम यहाँ देखेंगे एक्चुअली में जो मार्केट थी वो 4 ट्रिलियन, टोटल मार्केट का 4 ट्रिलियन चली गई थी। 4 ट्रिलियन का आप मतलब समझते हैं कि भारत का जो पूरा जो कहते हैं ना GDP $4 ट्रिलियन की है, तो उसके बराबर आ गई है। तो अब कौन कह सकता है कि मतलब क्रिप्टो कुछ नहीं है, बिटकॉइन कुछ नहीं है ना, ब्लॉकचेन्स का कोई यूज केस नहीं है, कोई नहीं इस चीज़ को डिनाई कर सकता। ये क्रिप्टो ने अपने आप को अचीव करके एक लेवल अपना बनाकर चीज़ दिखा दिया है। और स्टेबल कॉइन US में इतने बड़े बड़े रूल्स आ गए हैं, चीन से पास हो चुका है, उसको देखकर आप समझ गए। और अभी फेयर एंड ग्रेट इंडेक्स 67% पे चल रहा है, मार्केट कैप अच्छा खासा चल रहा है। और भी देखते हैं, हो सकता है आज मंडे या कल इसमें थोड़ा सा इस वीक में कितना बूम आता है या नहीं आता है। क्योंकि ये जो जुलाई का मंथ है ना, ये जब तक एंड होगा तो जब तक देखना है कि इस मंथ के अंदर कितना अच्छा जो रिटर्न निकल के आता है, प्राइस मोमेंटम निकल कर आता है, उसके अंदर कितना अच्छा आता है। और रही बात, एक बार हम वीकली में चलते हैं डोमिनेंस की, तो देखिए पिछले वीक की कैंडल ही खतरनाक हो रही थी। तो तब क्या था, ये 20 मूविंग एवरेज जो थी ना, ये वाली रेड लाइन जो जा रही है, ये 20 मूविंग एवरेज अच्छा खासा इसने ब्रेक डाउन किया। अगर इसने 50 वाले को भी ब्रेक कर दिया ना ग्रुप, तो मज़ा आ जाएगा कसम से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रेक कर दिया तो नीचे बनना चाहिए प्राइस, एक्चुअली में ये होना चाहिए। ये नहीं कि ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल गिरी फिर ऊपर को चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ, ये देखिए जो सिनेरियो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि क्या हुआ, 20 मूवमेंट यहाँ पर देखें, 20 वाली को उसको ब्रेक डाउन किया, उसका 50 को भी ब्रेक डाउन किया, लेकिन खत्म होने से पहले पहले क्या है, अगली कैंडल ग्रीन बन के प्राइस वापस से ऊपर आ गया। क्योंकि ये जो चैनल बना हुआ है ना, यानी चैनल तो बड़े ही खतरनाक है, ठीक है ना। क्योंकि प्राइस जितना यहाँ से टूटता जाएगा नीचे की तरफ, जितना भी प्राइस नीचे की तरफ टूटता जाएगा उतना ही और सीजन आएगा। सारे ऑल्ट्स में पंप आएगा, कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा, कोई अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, कोई नहीं करेगा। तो देखना यही है कि
कितने अच्छे कॉइन्स में कितने जिनके प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं या अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो सब कुछ देखना बाकी है। और ऐसा मत सोचिएगा कि दूसरा कॉइन पंप कर रहा है तो अपने कॉइन को बेच कर उसमें एंट्री कर जाए, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि ये जो फाइनल स्टेज अब एक ऐसी चल रही होती है ना, जहाँ पर आपको भैया एक इम्तहान देना होता है अपना एक तरीके का, तो उसके फोमो में मत आइएगा, इंतज़ार करिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, ये सारी कैंडल्स और सारी अलग अलग क्रिप्टो है, एक बीटीसी है, एक इथेरियम है, एक आवे है, एक ट्रॉन है, एक एक्सआरपी है, कार्डानो, ऐसे सारी है। तो हर एक कैंडल आप देख रहे हैं अलग अलग उसमें प्राइस में मोमेंटम में चल रही है। तो क्रिप्टो में ऐसा ही होता है, हर एक क्रिप्टो अगर एक ही साथ एक ही लाइन में सब में ग्रीन कैंडल होगी तो एक बंदा एक में प्रॉफिट बुक करेगा तो दूसरे में तो एंट्री ले ही नहीं पाएगा ना। इसलिए होता क्या है, लोग करते हैं इस कैंडल में, जैसे एक बिटकॉइन में प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद इथेरियम में शिफ्ट होते हैं, इथेरियम से प्रॉफिट शिफ्ट करके जो बड़े बड़े बिग फंडामेंटल्स कॉइन हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, उसके अंदर शिफ्ट करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से पैसा बुक करके शिफ्ट करते हैं अनदर जो बचे कुछ कॉइन होते हैं, मीम्स कॉइन होते हैं, ठीक है ना, उनमें शिफ्ट होते हैं। तो ना प्राइस एक्शन ना आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो जाएगा, एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि बिटकॉइन में से पैसा निकला और सब में भर गया। और बाकी क्या, सबकी चॉइस होगी कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको एक्सआरपी में जाना है, क्योंकि एक्सआरपी भी बहुत ओवर प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो एकदम से एंट्री मत लीजिएगा, है ना। बहुत लोगों को लगे मैं ट्रॉन में एंट्री कर लूँ, अभी स्कोप है, कम प्राइस में है तो ऊपर जा सकता है। अभी कार्डानो में है, क्योंकि कार्डानो तो भी है यूएस की रिजर्व, उसमें भी है इथेरियम, एक्सआरपी, कार्डानो, सोलानो और भी बिटकॉइन, है ना, क्रिप्टो रिजर्व में है। तो कार्डानो में आप जा सकते हो, जो भी उसका प्राइस कम है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस पे आपको जरूर ध्यान रखना है। ऐसा फोमो में नहीं आना कि वो कॉइन बढ़ रहा है तो भी अपना बेच के उसमें एंट्री कर जाओ, आपका भी कॉइन बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। हमारे चैनल के माध्यम से आप ये पैटर्न जो मैं बनाता हूँ उसे बनाना सीखिए, प्राइस एक्शन सीखिए कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है। तो उसको अपने जो भी आपके पास कॉइन है ना उसमें आप उसको लगा कर देखिए, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ अभी मोमेंटम है, अभी प्राइस ऊपर जा सकता है और कितना जा सकता है, भी आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के और उसके ना छोटी छोटी शॉर्ट्स डालना शुरू कर देता हूँ, तो आप उसे देखिएगा और उसे देखकर चार्ट को देखिएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा उसके बारे में। तो मैं आगे इस वीडियो के बाद आगे चालू करूँगा, उसके अंदर डालना मैं स्टार्ट करूँगा ताकि आप उससे कुछ सीख सके। तो चलिए अब थोड़ा न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं न्यूज़ की, जो एक हमेशा की तरह हो गई है मोस्टली। तो माइकल सेलर ने, स्ट्रेटेजी कंपनी ने फिर से 6220 बिटकॉइन बाय कर दी है। 6220, यानी बहुत बड़ी बात है कि इस प्राइस पर आकर भी 1,18,000 मतलब $19,000 पर आकर भी इस बंदे ने 6220 बिटकॉइन बाय कर दिए हैं। और मुझे लग रहा है ये 1% 2% सप्लाई तो आराम से वैसे भी खाई जाएगा प्योर बिटकॉइन की। और 6,07,770 बिटकॉइन है। लेकिन ये चीज़ भी देखने वाली होगी कि जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे, और वैसे हो सकता है पूरे 6 लाख तो एक बार में नहीं बेचेंगे, हो सकता है 1 लाख भी बेच दें, 1.5 लाख भी बेच दें, तो काफ़ी उस टाइम पे टाइम पर भी आएगा और बहुत लोगों की अपॉर्चुनिटी भी होगी जो एंटर करना चाहेंगे, तो क्राइसिस भी आएगा। तो इसलिए हमेशा ना क्रिप्टो एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर आपको बिल्कुल ना सतर्क रहना है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना कि नहीं यार, और आपने पता लगा अपना पोर्टफोलियो जीरो कर दिया, और बहुत ध्यान रखना है। तो वैसे तो बहुत बड़ी बुलिश न्यूज है, तो इसी वजह से क्या है, अच्छा सीजन जाएगा, उसमें देखते हैं। अब की बार हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा, जब इतना पैसा भर भर के मार्केट में आ रहा है ना, तो भैया वो बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन में भी शिफ्ट होगा ही होगा, और जब होगा तो वो भी अच्छा खासा बुक करेंगे। तो देखना बस यही है कि क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि देखिए समय को ना कोई नहीं बता सकता। देखिए हमने क्या था, साइकिल के हिसाब से था कि 25 में आएगा, लेकिन 25 में किसी को नहीं पता वो जनवरी में आएगा या वो दिसंबर में आएगा। लेकिन एक जब मार्केट का मोमेंटम होता है, प्राइस एक्शन दिखता है, तो अब वो प्राइस एक्शन दिख रहा है, क्योंकि डोमिनेंस भी गिर हो गया है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, डोमिनेंस नीचे जाएगी, ऑल्ट्स भागेंगे, दौड़ेंगे, तभी ऑल्ट सीजन होता है। तो इसलिए कहता हूँ पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि हमारी तरफ से जानकारी आपको अच्छी मिले, उसमें आपको बेनिफिट मिल सके, और आपकी तरफ से हमें भी हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है सिद्धार्थ भारवानी की, क्योंकि ये ही है जो इंडिया में जो मैं दूसरे माइकल सेलर हैं, यानी इनकी जो कंपनी जेटकिंग है, ये क्या है, ये बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर लिया। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो अपने इंश्योरेंस और वो थे इक्विटी शेयर्स थे, उन्हें भैया बेच कर और उस पर रख कर इन्होंने जो फंड उठाया है, तो वो INR के अंदर है 11 11.5 करोड़।
मतलब 11.50 करोड़ है। ये पैसा ये यूटिलाइज करेंगे किस चीज़ के लिए, ये इससे बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे, यानी बाय करके अपनी कस्टडी में डालेंगे। तो ये भी इनकी तरफ से एक बुलिश न्यूज़ है। अब चलते हैं बाकी की न्यूज़ पे। बाकी की न्यूज़ जो है वो है कि जो हमारे ट्रम्प साहब है, ट्रम्प मीडिया जो की कंपनी है, उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि भाई उन्होंने कितने बाय करे, $2 बिलियन का स्टैक बाय किया बिटकॉइन का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से भी देखिए कैसे मतलब हर जगह से बाइंग चल रही है। यूएस बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला इस अपॉर्चुनिटी को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला इस चीज़ को, क्योंकि क्या है कि यूएस को पता है कि इसके अंदर अगर पीछे रह गए ना तो बिल्कुल रह गए, और वो नहीं चाहता कि इस ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं आगे निकल जाए, क्योंकि यूएस को जो भी चीज़ें सबसे पहले चाहिए होती है। उसको पता है क्रिप्टो में अच्छा खासा बूम है, टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, जो कि आगे इन फ्यूचर में काम आने वाली है। वो तो वैसे ही बिजनेसमैन है ही, तो उन्होंने अच्छा खासा अपना बाइंग कर दिया। $2 बिलियन मतलब $2 बिलियन का बिटकॉइन बाई करना बहुत बड़ी बात होती है इस कंपनी के द्वारा। बिजनेसमैन है तो कहीं ना कहीं आगे जाके इसे सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो तब हम मार्केट में थोड़ा ऊंच नीच देखने को तो मिलेगी। अगली न्यूज़ जो है वो है क्योंकि ये चाहते हैं कि भैया डॉलर जो है उसका वर्चस्व दोबारा बना रहे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आपको पता है अमेरिका लीड करता है, डॉलर लीड करता है। तो इनका कहना ये है कि लूजिंग अ वर्ल्ड वॉर। अगर भैया डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्लोबल में अगर अपना वर्चस्व डॉलर खो देता है तो भैया डॉलर का गिरना पूरे उसके अंदर एक तरीके से क्या है कि मैं वर्ल्ड वॉर हार गया, यानी यूएसए वर्ल्ड वॉर हार गया अगर डॉलर नीचे आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो ऑब्वियस है प्रेसिडेंट है भैया, चाहते हैं अपने देश को आगे लेकर आए और नंबर 1 पर रखें। काश हमारा देश भी और हमारे यहाँ के लोग भी इस चीज़ के बारे में सोचे और कुछ इसके बारे में जल्दी से निकाल कर लेकर आए, कुछ क्रिप्टो पॉलिसी रेगुलेशन फ्रेमवर्क कुछ तो लेकर आए। टैक्सेस जो इतने बढ़ा रहे कैसे कम करें, टीडीएस को कम करें, जो लॉसेस है उसे सेटअप करने का मौका दे यूजर्स को, ताकि फिर क्या होगा, फिर खुले तरीके से वेलकम होगा ना, तो खुले तरीके से लोग घुसेंगे मार्केट के अंदर। और दूसरा ही है, अभी मैं आपको आगे न्यूज़ में दिखाता हूँ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो जो मैंने आपको अभी बताई थी कि कॉइन डीसीएस हैक हो गया है, उसके ऊपर से 44 मिलियन का हैक हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि ये जो उनका अलग एक वॉलेट था जो कि ये लिक्विडिटी के लिए यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई कॉइन चाहिए और अवेलेबल नहीं है, उनको पीछे से पता होता हमारे पास सप्लाई कम हुई है, तो वो उस वॉलेट से जिसमें ये $44 मिलियन था, उस डॉलर से ये लिक्विडिटी बाय करते थे अदर एक्सचेंज से। जैसे तो कोई आपको कार्डानो चाहिए तो कार्डानो को क्या किया, दूसरी उससे बाय करके अपने एक्सचेंज पर गया, क्योंकि कार्डानो की डिमांड ज़्यादा थी तो उसके लिए यूज़ करते थे। तो वो वाला क्या था, हैक हुआ था। लेकिन मानने वाली बात यह सेम एग्जैक्ट डेट पर कंप्लीट, यानी 365 डेज कंप्लीट हुए, 366 डेज के ऊपर कॉइनडीसीएक्स का हैक हो गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कम से कम ये है कि जहाँ पर यूज़र के मतलब क्रिप्टो रखे हैं वो जगह पे हैक नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या कहा है कि कंपनसेट करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उनका तो पैसा सारा का सारा सेफ है। और बाकी इन्होंने ये भी रखा है, इन्होंने रिकवरी के लिए बाउंड्री रखी है कि भैया जो भी हैकर्स होगा, जो भी इसको वापस हैक करके लेकर आएगा तो उसको इसका 25% मिल जाएगा हैकर उस हैकर को। तो ये भी ये बाउंड्री रख के इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है बीजेपी के एक कोई अध्यक्ष ऐसा कुछ होंगे जिनका नाम है प्रदीप भंडारी। तो इन्होंने आवाज़ उठाई है कि स्टेबल्स कॉइन गेट्स ग्रीन लिट इन द यूएस, इंडिया चांस टू लीड दिस फिनटेक स्पेस। तो भैया उनको समझ आ गया है कि यूएस ने क्या किया है, ग्रीन झंडी दे दी है यूएस को। क्योंकि ये पूरा आर्टिकल आप चाहें तो उस पर जाके पढ़ सकते थे इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। तो इसके अंदर बात हुई है जीनियस एक्ट को लेकर, जो कि यूएस सेनेट में पास हुआ और उसके बाद साइन हो चुका है। तो इनको पता लग गया है कि भैया फिर से अगर यूएस लीड करेगा तो हमें भी कहीं ना कहीं जल्दी से आईएनआर में स्टेबल कॉइन लाना चाहिए, ऐसा इनका भी मानना है। और ये भी ऐसा इन्होंने कहा है, बयान दिया है, ऑब्वियस है। अब इसके ऊपर कितनी चर्चा होती है या बातचीत कितनी सीरियसली जाती है तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो कहीं से कोई भी सीरियसनेस नज़र आ नहीं रही है क्रिप्टो को लेकर। बात होती है जून में आएगा पॉलिसी पेपर, जुलाई में आएगा पॉलिसी पेपर। देख लीजिए जुलाई भी मतलब एंड आ रहा है, आज 21 हो गया है, 9 दिन 11 दिन 10 दिन बचे हैं, ठीक है ना। और कोई पॉलिसी की कोई बात नहीं है, कोई किसी चीज़ की कोई बात नहीं हो रही है। तो हमारे वही है, लेट लतीफ़ आएंगे एंड नहीं आएंगे, जब खाना खत्म हो चुका होगा शायद, वो वाला हाल है। तो अगली जो न्यूज़ है वो है कि जितने भी इंडिया के अंदर वेल्थी इन्वेस्टर हैं, मुझे थोड़ा लगता है मेरा नेट थोड़ा स्लो है,
तो ये पेज लोड नहीं हो रहा है, मैं दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ। लेकिन इस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। इंडिया के जो वेल्थी इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े जिनके पास ह्यूज पैसा है और जो इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर और उसके अंदर गोल्ड के अंदर, तो वो क्या है, वो स्टॉक्स और गोल्ड को छोड़कर चूज कर रहे हैं, अपना रहे हैं किसको, क्रिप्टो को। किसके ऊपर, स्टॉक्स और गोल्ड के ऊपर, इंडिया के बड़े बड़े। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हवा बदल रही है, क्रिप्टो की तरफ फेयर आ रहा है। और जब इतनी बड़ी चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भैया TDS कटेगा हर उसके ऊपर तो दिक्कत परेशानी होगी यूज़र को भी। फिर यूज़र उल्टे सीधे रास्ते ढूंढेगा, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ढूंढेगा, नन KYC वो ढूंढेगा, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होती है। इसलिए गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए चीज़ों को। लेकिन यह हवा बदल रही है, गोल्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले अब जा रहे हैं क्रिप्टो की तरफ भी, वेल्थ इन्वेस्टर। और नेक्स्ट जो आज की लास्ट न्यूज़ है वो है कार्डानो को लेकर, क्योंकि कॉइन टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल डाला है। ये है कि कार्डानो ADA प्राइस रीच $3, कार्डानो ग्रीन लीड फॉर 216% रैली। इसको भी है हरी झंडी मिल रही है कि, क्योंकि इसका जो चार्ट है ना उसके अंदर बहुत अच्छे पैटर्न बनते हैं। एक तो ये है, ये तो बॉलीवुड ब्रांड का है, जिसमें भी ये है कि ऊपर आ चुका है। ये जो उसका बुल फ्लैग बना था इसके अंदर नज़र आएगा, थोड़ा जूम करके देखते हैं, यहाँ तो नहीं खुला है, वो हो जाएगा जूम, ये और जूम। तो ये है कि जो बुल फ्लैग है ना, बुल फ्लैग बना है, तो जितना इसका एक पोल होता है, जहाँ मेरा कर्सर देख रहे हैं, जितना एक पोल होता है, अगर एक बुल फ्लैग टूटता है, ब्रेकआउट होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 कैंडल आपको दिख रही है, ब्रेकआउट हो चुकी है, तो क्या है कि अब ये प्राइस जितना इसका पोल होगा इतना यहाँ से ऊपर जाएगा, जो कि इस पोस्ट के अंदर दिखाया है, ये तकरीबन जा सकता है $2.5 से ऊपर। तो अगर अभी भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, फिर से मैं एक बात अपनी वीडियो में बता देता हूँ, $1 से $2 में पैसा दोनों आपका आसानी से हो सकता है। रिस्क आपकी है, चॉइस आपकी है। और जाते जाते एक बार बताना चाहूँगा, तो ये CoinDCX का हैक हुआ है। देखिए वैसे तो इंडिया में अभी ऐसा है नहीं कि आपको कस्टडी मिल सके आपके किसी भी क्रिप्टो की, क्योंकि इंडिया की जितने भी एक्सचेंजेस हैं उसके अंदर यही चीज़ होती है कि आप बाय करिए, वो सारा का सारा फंड आपको अपना है उन्हीं के एक्सचेंजेस पर है। बस आप वहाँ से आप ना अपने सॉफ्टवेयर वॉलेट है, यानी कहते हैं ना हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट, उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो कस्टडी एक्सचेंज के पास ही रहती है। बस आप जैसा क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आप INR में उसे सोल्ड आउट करके अपने पैसा निकाल सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर क्या है, अपने जो चयन करें, चुनाव करें अपने जो एक्सचेंज का है तरीके से करें, क्योंकि इन एक्सचेंज पर क्या है कि आपका जो क्रिप्टो है इनकी कस्टडी में रहता है। और फिर कल को अगर वजीरेक जैसी प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपना पोर्टफोलियो कि अपनी मेहनत की कमाई शुरू कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे और तरीके भी हैं, जैसे बाइनेंस में भी, वो भी पर या FIQ गाइडेंस में है, बड़े और भी एक्सचेंजेस हैं, तो आप वहाँ पर जाकर और वहाँ पर बाई करके उसके बाद अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वॉलेट में भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि देखो सिंपल सीधी सी बात है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। एक्सचेंज हैक हो गया, कल को तुम्हें कुछ देगा नहीं देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक कि वो कानूनन या अदालत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब तक उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लेगा, वो पैसा आपको रिफंड नहीं कर देते, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट है तो आपकी कीज है और आपकी क्रिप्टो है। लेकिन देखिए रिस्क उसमें भी है, मैं बताना चाहूँगा रिस्क उसमें भी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उसी कीज को संभाल के रखना है, या उसको किसी भी मतलब अनजान वेबसाइट से लिंक ना करना, क्योंकि क्या होता है हैकर्स को खाली मौका चाहिए होता है, तो वो उसको चीज़ को भी हैक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं यही मानूंगा कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज हो चाहे बाइनेंस हो ना, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है आपका रिफंड तो कर ही देते हैं। बहुत से एक्सचेंजेस हैं जिनमें पर बहुत हैक हुए, वो आपको आपका सारा क्रिप्टो उसमें मिल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिसका बड़ा बजट हो, बड़ा क्रिप्टो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो, यानी वेल्थी क्रिप्टो इन्वेस्टर है, तो उसको इस चीज़ के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, मानता हूँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन आप ही के काम की चीज़ होती है वीडियो के अंदर। आप बहुत सा टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम चीज़ों पर भी हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम अगर निकाल के वीडियो देखेंगे तो आपके, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत बेनिफिट आपको जरूर होगा। तो वीडियो को इसके लिए लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को आपके सपोर्ट की नीड है। वीडियो को लाइक कीजिए, क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। और अगर अभी आपके कोई भी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर जो भी लोग हैं उनका फ़ोन लेकर उनसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो उन्हें बताइए कि वीडियो देखें, जानकारी प्राप्त करें, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।